हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटेटिव की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे गोकू वर्सेस डांटे की लड़ाई कैसे आगे बढ़ती है। अल्ट्रा वेजिटेटिव में मजेदार स्टोरी को कॉल में ऐसे लिखा है, आप भी अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो के अंत में हमने देखा था गोकू बहुत तेजी से डांटे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। डांटे भी गोकू को अंडरस्टिमेट नहीं करता। डांटे भी गोकू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों की स्पीड बराबर होती है। दोनों ने अपने हाथों को पीछे किया होता है, तभी दोनों अपना पंच एक दूसरे में शूट करते हैं। गोकू और डांटे के पंच से आपस में टकराने वाले होते हैं। जैसे ही दोनों की पंच से टकराते हैं तभी कुछ होता है। गोकू आसानी से डांटे के सामने से गायब हो जाता है। ये देख के डांटे हैरान हो जाता है, आखिर गोकू कहाँ चला गया। डांटे रुक के इधर उधर गोकू ढूंढने लगता है। उसका फादर भी ऐसे लड़ रहा था। डांटे हल्के से घबरा रहा होता है। तभी गोकू डांटे से मिलता है। गोकू अपनी कोहनी से डांटे की रीढ़ की हड्डी पर जोर से अटैक करता है। गोकू का ये अटैक एकदम सटीक होता है। डांटे बोलता है, ये क्या मेरी बॉडी। डेमन रॉयल गार्ड की बॉडी एकदम से पैरालाइज हो जाती है। डांटे का पूरा दिमाग हिल गया होता है। इसके बाद डांटे बहुत जोर से जमीन से टकराता है। हम डांटे को देखते हैं जिसकी हालत थोड़ी बहुत खराब लग रही होती है, पर डांटे अभी भी कॉन्शियस होता है। अच्छा, तुम पहले वाले डोज से थोड़ी तेज और ताकतवर हो। इसका मतलब मुझे बस इससे पहले डांटे अपनी बात पूरी कर पाता। तभी डांटे चौंक जाता है। वो बोलता है, क्या। डांटे की आंखें फटी होती है। तभी डांटे देखता है गोकू उस पर अटैक करने वाला होता है। गोकू को डांटे की बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। गोकू अपने दोनों पैरों से डांटे को कुचलने वाला होता है। अगले ही पैनल में गोकू बहुत ही जोश तरीके से डांटे को अपने पैरों से कुचल देता है। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि डांटे के पीछे की जमीन भी टूट जाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तभी डांटे बोलता है, मोटर रुको। गोकू गुस्से में पागल हो गया होता है। डांटे को विश्वास नहीं हो रहा होता गोकू बादल और गोटेन से कितना ज्यादा ताकतवर है। गोकू का अटैक से सरफेस तक नहीं होता। गोकू लग रहा डांटे को जमीन के नीचे ले जा रहा होता है। गोकू बिल्कुल भी नहीं रुकता। गोकू डांटे को इतना नीचे ले जाता है कि अब वो दोनों हमें दिख भी नहीं रहे होते। गोकू चिल्लाता, मैं यहीं पे तुम्हें दफन कर दूंगा। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ से तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। तभी डांटे बोलता, बेवकूफ, आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तभी हम सरफेस पर वेजिटा, टंक्स और छोटे टंक्स को देखते हैं। वो देख रहे होते गोकू कितनी आसानी से अपने अपोनेंट को मजा चखा रहा है। तभी टंक्स बोलता, इससे पहले मैंने गोकू को इतने गुस्से में लड़ते हुए नहीं देखा। मैं देख रहा हूँ गोकू का अपोनेंट कितनी आसानी से हार रहा है। वैसे मैं बता दूं, ये लूसीफ का रॉयल गार्ड है। सच में वेजिटा को इस बारे में पता नहीं था, इसलिए वो हैरानी से बोलता, क्या अभी तुमने क्या कहा बच्चे। हाँ डैडी, ये कोई आम डीमन नहीं है, ना ही ये कोई डीमन किंग और ना ही ये एम्परर है। ये उन सबसे भी आगे है। मेरी टाइमलाइन में जब लूसीफ ने दोनों रेल को मर्ज कर दिया था, जब लूसीफ मुझसे मिलने आया था, ये उस वक्त लूसीफ के साथ था और उसका जुड़वा भाई भी इसके साथ था। आप समझ ही सकते हैं लूसीफ के साथ खड़ा होने के लिए इनका पावर लेवल कितना होगा। ये बिल्कुल जी और एस की तरह, जैसे जेनर ने अपने लिए रॉयल गार्ड रखे थे। टंक्स की बात सुनकर वेजिटा नर्वस होते हुए बोलता, क्या तुम मजाक कर रहे हो। लूसीफ के पास भी रॉयल गार्ड है। हमारी किस्मत अच्छी, इनकी पावर लेवल ज्यादा नहीं लग रही है। इसकी ताकत जीटे के लेवल तक की होगी, तो कैकरोट उसे बहुत ही आसानी से संभाल लेगा। तभी टंक्स वेजिटा को बुरी खबर सुनाते हुए बोलता है, नहीं, लूसीफ के जो रॉयल गार्ड है उनकी ताकत अलग लेवल पर है। तभी हम फिर से गोकू और डांटे की फाइट को देखते हैं। गोकू डांटे को जमीन में बहुत ही गहराई में ले जाता है। वो किसी गुफा में निकलते हैं। तभी डांटे जमीन से बहुत जोर से टकराता है, पर किसी वजह से गोकू कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता। गोकू के इतने अटैक के बाद भी डांटे काफी हद तक सही सलामत होता है। डांटे उठते हुए बोलता है, काफी अच्छी राइट है, मैंने ऐसा तब से महसूस नहीं किया जब मैं एक बच्चा था। तभी गोकू डांटे से थोड़ी दूर पर लैंड करता है। गोकू डांटे से बोलता, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे यही कहता, हार मान लो और अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करो, पर तुम जैसे के लिए ये ऑप्शन है ही नहीं। गोकू की बात सुनकर डांटे हंसने लगता है, अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करो। तुम्हें क्या लगता है तुम इस वक्त किससे बात कर रहे हो सन गोकू। मैं डीमन एम्परर से भी ऊपर हूँ, तुम्हें इसका मतलब ही पता है। बेवकूफ, अब ये बकवास बंद करो और लड़ाई को शुरू करते हैं। तुम्हें लगता है तुमने मुझे इतनी बुरी तरह से पीटा है, तो ना ये तुम दोबारा करके देखो अगर तुम्हें हिम्मत है तो। डांटे की ये बात सुनकर गोकू को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी गोकू एक पंच बनाता है। वो बहुत ही तेजी से डांटे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। गोकू की स्पीड इतनी होती है कि उसका चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा होता। गोकू ने अपना एक पैर भी निकाला होता है ताकि वो एक ही झटके में डांटे के सर को अलग कर सके। तभी गोकू डांटे के पास आके उसे जोश किक मारने की कोशिश करता है, पर गोकू का पैर डांटे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। तभी डांटे के आसपास का ऑरा बहुत इंटेंस होने लगता है। डांटे बोलता है 10%। गोकू हैरानी से बोलता है, 10 इसका क्या मतलब है, और तुमने मेरे अटैक को कैसे रोका। गोकू को अभी पता नहीं होता वो किसका सामना कर रहा है। गोकू को नहीं पता होता डांटे ने किस हद तक अपनी ताकतों को रोक रखा है। तभी डांटे गोकू के पैर को कस के पकड़ लेता है। गोकू जानता अब उसके साथ क्या होने वाला है। तभी डांटे गोकू को हवा में फेंक देता है। गोकू एक चट्टान से जाकर टकराता है। तभी डांटे गोकू पर करने के लिए आगे बढ़ता है।
उसने एक पंच बनाया होता है, वो गोकू को समझने का कोई भी मौका नहीं देना चाहता है। तभी डांटे गोकू को पंच मारता है, पर डांटे का पंच चट्टान पे लगता है। आखिरी मोमेंट पर गोकू डांटे के सामने से हटने में कामयाब हो जाता है। हम देखते हैं गोकू डांटे से थोड़ी दूरी पर लैंड करता है। गोकू बोलता है, अच्छा तुम्हारे पास अभी भी कुछ है दिखाने के लिए? कोई बात नहीं, मैंने कहा था ये मैं जल्दी खत्म नहीं करने वाला, मैं तुम्हें और भी डर पाऊंगा। एक बार फिर से डांटे गोकू से लड़ने के लिए तैयार होता है। दोनों ही अपनी जगह पर फाइटिंग स्टाइल ले लेते हैं। डांटे बोलता है, मुझे लगता है तुम जैसे बेसिक स्पीशीज के लिए ये बात समझने में वक्त लगेगा। मेरी 10% ताकत की बराबरी करने में तुम्हें कितना वक्त लगेगा सन गोकू? तुम्हें देख ऐसा नहीं लगता कि इससे तुम्हें कोई फर्क पड़ रहा है? तुम मेरी ताकत को महसूस कर सकते हो, मुझे बताओ ये तुम कैसे कर रहे हो? हम गोकू को देखते हैं, वो लगातार डांटे को घूर रहा होता है। ये जानने के लिए तुम्हें अभी समय लगेगा। अगर तुम्हें लगता है यही मेरी लिमिट है तो तुम बेवकूफ हो। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों ही अपना पहला अटैक कोहनी से करते हैं। तभी डांटे गोकू को पंच मारता है, पर उससे गोकू बहुत ही आसानी से बच जाता है। गोकू डांटे के हाथ को पकड़ लेता है और डांटे को घूर रहा होता है। तभी गोकू डांटे के हाथ को झटकता है। तभी गोकू बहुत सारे पंचेस डांटे को मारता है। गोकू इतनी तेजी से पंचेस मार रहा होता है कि गोकू का हाथ दिख भी नहीं रहा होता। गोकू के पंचेस से एक बार फिर से डांटे की बॉडी पैरालाइज हो जाती है। डांटे बोलता है, ये फिर से हो रहा है। डांटे लगातार गोकू के अटैक को झेल रहा होता है। तभी गोकू डांटे को किक मारता है। डांटे दूर जाके एक चट्टान से टकराता है, पर गोकू का अटैक यहीं पे खत्म नहीं हुआ होता। गोकू ने अपने हाथ में अटैक चार्ज किया होता है। आप समय आगे तुम असली डर का एहसास दिलाने का। गोकू का ये अटैक बहुत चमकदार होता है। ये चारों तरफ से ऑरेंज रंग से घिरा होता है। इस अटैक का नाम होता है निम्बस थंडर। अभी ये अटैक गोकू डांटे पे शूट कर देता है। इस अटैक का नाम गोकू के निम्बस क्लाउड पर डेडिकेटेड होता है। ये अटैक ठीक उसी जगह टकराता है जहाँ डांटे था। डांटे इस अटैक के चपेटे में आ जाता है। वो डर से कराने लगता है। अटैक के बाद से डांटे टमा से काले रंग का धुआं निकलने लगता है। तभी अब डांटे को देखते हैं, वो पूरी तरह से जल गया होता है। डांटे बोलते हैं, अच्छा तो ये है लॉर्ड लूसीफर के फॉर्म में होस्ट की ताकत। अभी डांटे बोलते हैं 25%। तभी डांटे अपने 25% ताकत के इस्तेमाल करने लगता है। तुम सब अब यहीं पे मरोगे। सन गोकू जो अटैक तुमने किया अब वो सब बेकार है। डांटे अपने ऑरे में घिरा हुआ होता है। गोकू हैरानी से डांटे के पावर अप को देख रहा होता है। डांटे चिल्लाता है, डांटे का पावर अप अभी पूरा नहीं हुआ होता। गोकू डांटे की पावर अप को देख के बोलता है, उसने कहा 25%, इसका मतलब उसकी ताकत सिर्फ 2.5 गुना होनी चाहिए। पर ऐसा क्यों लग रहा है, ये उससे कई ज्यादा है। डांटे की पावर अप इतनी जबरदस्त रोशनी निकलती है, गोकू उसमें दिख भी नहीं रहा होता। तभी डांटे का पावर अप एक्सप्लोर होने लगती है। डांटे का पावर अप जमीन के अंदर हो रहा होता है। ये सरफेस तक जाता है। गोकू ने जो गड्ढा डांटे के लिए बनाया था वो बड़ा हो जाता है। ये देख बजीटा, छोटा टैंक्स और गॉड क्रिएटर हैरान होते हैं। गॉड क्रिएटर बोलता, ये क्या हो रहा है? तीनों ही हैरानी से देख रहे होते हैं। तभी उस गड्ढे में से गोकू बाहर निकलता है। ऐसा लग रहा है वो अपनी जान बचा के आया हो। इसके बाद गोकू बजीटा के सामने लैंड करता है। गोकू को देखे बजीटा बोलता, कैकरोट। गोकू बोलता, ये शख्स बाकियों की तरह नहीं है। अगर ये कोई डीमन है पता नहीं है तो पता नहीं है किस तरह के डीमन है। अगर ऐसे और भी है तो पता नहीं हम लूसीफर के सामने कैसे कर पाएंगे। इसके बाद बजीटा बोलता, शांत हो जाए कैकरोट। इसके बाद बजीटा गोकू को सारी बातें बता देता है। ये कोई आम डीमन नहीं है, ये लूसीफर के रॉयल गार्ड में से एक है, जैसे जियो और एस्टर जेनोसाइमो के लिए। गोकू हैरानी से बोलता, क्या लूसीफर के रॉयल गार्ड? ट्रंक्स अपने रेड सेरेफिम का एक्टिवेट करते हुए बोलता, हाँ डैड सही कह रहे हैं, हम तीनों मिलकर इसे हरा सकते हैं। सिर्फ मैं और तुम भी इसे हरा सकते हैं। दो रेड सेरेफिम लूसीफर के तो अच्छा रहेगा। हम लूसीफर के राइट हैंड को खत्म कर दे तो इस लड़ाई हम जीत सकते हैं। ये सुनकर गोकू के चेहरे में स्माइल आ जाती है। गोकू किसी की भी मदद लेने की मूड में नहीं है। हमारे ऑफर के लिए थैंक्स, पर मैं भूल गया था मैं इस लड़ाई के खत्म करने की कितनी नजदीक पहुंच गया हूँ। ये जान के मैं और भी एक्साइटेड हो रहा हूँ। ये शख्स काफी अच्छा चैलेंज होने वाला है। ट्रंक्स भी इस लड़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, पर गोकू की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। मैं सुल को जानता हूँ, डैड ने भी ऐसा ही किया था सेल के खिलाफ लड़ते हुए। अब मैं तुम्हें मना नहीं सकता, इसके लिए तुम्हें गुड लक। तभी डांटे के एक्सप्लोजन को देखते हैं। उसमें एक फिकर होती है। तभी जमीन पे दो पैर लैंड करते हैं। हमारे सामने डांटे बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। डांटे बोलते, सन गोकू तुम वहाँ से इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए? वो जगह मुझे काफी अच्छी लग रही थी। इसके बाद गोकू बोलता, तुम चिंता मत करो, यहाँ भी चीजें इंटेंस होने वाली है। गोकू डांटे से लड़ने के लिए तैयार होता है। गोकू के बाल बिल्कुल सुपर सेन की तरह खड़े होते हैं, पर वो काले रंग के होते हैं। डांटे बोलता है, तुम्हारे पास मुझे दिखाने के लिए कुछ और भी है, पर क्या तुम अपने बेटे से मिलने के लिए तैयार हो? गोकू एक स्माइल के साथ बोलता है, अपने बेटे से मिलने के लिए तैयार हो? नहीं, मैं अपने बेटे को वापस लाऊंगा उससे पहले। इसके बाद गोकू अपनी सर को फाड़ देता है। गोकू की छाती पर एक ट्रायंगल का निशान होता है। उसका रंग बिल्कुल गोकू के रेड सेरेफिम आई जैसा होता है। गोकू की छाती पर वैसा ही ट्रायंगल होता है जैसा वेजिटा और डाई की छाती पर था। ये देख के ट्रंक्स हैरान हो जाता है, क्या ये निशान ऐसा नहीं हो सकता? वेजिटा हैरानी से बोलता है, कैकरोट। वेजिटा और ट्रंक्स ने कभी भी नहीं सोचा था ये निशान गोकू पर भी देखने को मिलेगा। वेजिटा बोलता, ये सिंबल तो डाई के सिंबल का उल्टा है। ये सिंबल वेजिटा की फाइनल फॉर्म में आया था, ये उसके पास अभी से कैसे आ गया?
तभी हम बजीटो को दिखते उसे कुछ अजीब सा लग रहा होता है। तभी वो अपनी छाती को पकड़ता है। ये सेक्टर मेरे साथ कुछ कर रहा है, आखिर ये सेक्टर मुझे इतना जाना पहचाने क्यों लग रहा है। आखिरकार बजीटो सेक्टर 1 में पहुंच चुका है। बजीटो की फाइनल फाइट शुरू होने वाली है। अब देखने वाली बात यह है कि बजीटो के लिए क्या चैलेंज इंतजार कर रहा है। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।